का अमरीकी फौज पर हमले में मुलविस दाइश कमांडर की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान का शुक्रिया। अमरीकी कांग्रेस से पहले खिताब में अमरीकी सदर ने कहा, अफगानिस्तान से शर्मनाक इनकला के वक्त दाइश ने हमला करके 13 अमरीकी एहलकारों को कत्ल किया। ये बताते हुए खुशी है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दी का बड़ा जिम्मेदार पकड़ा गया है। इंसाफ के कटहरे में खड़ा करने के लिए इसे अमरीका लाया जा रहा है। इस गिरफ्तारी में मदद पर मैं पाकिस्तान का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। अमरीकी वेबसाइट का दावा है, पाकिस्तान ने CIA की दी गई मालूमात की बुनियाद पर दाइश कमांडर को गिरफ्तार किया। दहशतगर्द मोहम्मद शरीफुल्लाह को पाक अफगान सरहद से एलीट यूनिट ने गिरफ्तार किया और अमरीकी हुकाम को इस गिरफ्तारी की इतला 10 रोज पहले दे दी गई थी। न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक मोहम्मद शरीफुल्लाह सन 2021 में अफगानिस्तान में अमरीकी फौज के इनखला के मौके पर किए गए धमाके में मुलविस है। काबुल एयरपोर्ट के एबी गेट पर दहशतगर्दी के इस वाक़े में 13 अमरीकी फौजी और 170 अफगान शहरी मारे गए थे। बन्नू कैंट पर फितनाल खवारिज का दहशतगर्द हमला नाकाम। तीसरे रोज को इफ्तार के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के बन्नू कैंट में दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ एंट्री पॉइंट्स पर मौजूद सिक्योरिटी अमले ने 6 खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया। बाकी खारजी दहशतगर्दों को महसूर कर लिया गया। दहशतगर्दों ने घबराहट में बारूद से भरी गाड़ियां बन्नू कैंट की दीवार से टकरा दी, जिससे करीबी मस्जिद और घरों की छतें गिर गई। मलबे तले दबकर खवातीन और बच्चों समेत 12 शहरी शहीद और 32 जख्मी हो गए। 3 शहरी मस्जिद में शहीद हुए। सदर, वजीर आज़म, वजीर दाखिला और बिलावल भुट्टो जरदारी की बन्नू में हमले की मजम्मत। फितनाल खवारिज के दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराजे तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि रमज़ान में इफ्तार के दौरान ऐसा हमला घिनौना अमल है। कौम ऐसी मज़मूम कार्रवाइयों को मुस्तरद करती है। वजीर आज़म ने कहा कि मुक़द्दस महीने में मासूम शहरियों को निशाना बनाने वाले बुज़दिल दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक़ नहीं। फितनाल खवारिज की मुकम्मल सरकोबी तक कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। अमेरिका से गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को निकालेंगे। तारीख का सख्त तरीन क्रैकडाउन किया जा रहा है। इमदाद के तौर पर दिया पैसा वापस लाकर महंगाई कम करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। कनाडा को सब्सिडी देते हैं, अब ऐसा नहीं होगा। अमेरिकी सदर का कांग्रेस से पहले खिताब में ऐलान। ट्रंप ने कहा, $5 बिलियन से गोल्ड कार्ड जारी करेंगे, जो ग्रीन कार्ड से बेहतर होगा। अपना कर्ज गोल्ड कार्ड लेने वालों की रकम से उतारेंगे। तब्दीली की राह में हाई ब्यूरोक्रेट को निकाल देंगे। ट्रंप ने कांग्रेस से एलॉन मस्क और लागत में कमी के प्रोग्राम की तारीफ करने को भी कहा। ट्रंप डेमोक्रेटिक रुकन कांग्रेस ऑल ग्रीन की जानिब से ट्रंप की तकरीर के दौरान एहतजाज। स्पीकर ने डेमोक्रेटिक कानून साज को कांग्रेस से निकाल दिया। खिताब के दौरान कहा, कई डेमोक्रेटिक अरकान एहतजाज कर रहे हैं। जुमले कसे झूठे के प्लेकार्ड उठाकर भी एहतजाज किया। ट्रंप ने कहा कि डेमोक्रेट्स के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। चीन, कनाडा, मैक्सिको पर इजाफी अमरीकी महसूलात के निफाज पर अमरीकी, यूरोपीय और एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मंदी। अमरीका ने कनाडा और मैक्सिको पर टैक्सीज में 25% इजाफा किया है। चीन से अशिया की अमरीका दरामद पर इजाफी रुकूम का इतलाक भी शुरू हो गया। चीन का भी अमरीकी मसनूआत पर इजाफी टैक्स लगाने का ऐलान। चीनी वजारत खजाना के मुताबिक अमरीकी ज़राई दरामदात मुर्गी, गंदम, मकई, कपास पर इजाफी 15% महसूलात आइंदा हफ्ते से आयद होंगे। जवार, सोयाबीन, बीफ, समुद्री मसनूआत, फल, सब्जियों और डेयरी मसनूआत पर भी 10% इजाफी महसूलात लगेंगे। चीन रवा साल अपने दिफाई खर्चात में 7.2% इजाफा करेगा। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक चीन का 2025 में GDP की शरह नमू 5% के करीब रखने का हदफ है। शरह नमू 5% रखने से रोजगार और आमदनी में इजाफा होगा। सालाना नेशनल पीपल्स कांग्रेस के मौके पर रिपोर्ट जारी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान आज लाहौर में खेला जाएगा। दोनों टीमों ने कज़ाफी स्टेडियम में भरपूर तैयारियां की। कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर का कहना है वो चैलेंज के लिए तैयार हैं। उनके पास ऑलराउंडर्स भी हैं और अच्छे स्पिनर्स भी। लाहौर में खेलने का तजर्बा है, यहाँ फास्ट बॉलर्स को मदद मिलेगी। जनूबी अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बाउमा का कहना है कि न्यूजीलैंड इन कंडीशन में मुसलसल खेलती आ रही है। केन विलियमसन के खिलाफ प्लान तैयार है। PCB का सेमीफाइनल मैच के दौरान शायकीन को फ्री इफ्तार कराने का ऐलान। कज़ाफी स्टेडियम में न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका का मैच देखने वाले शायकीन टिकट दिखाकर इफ्तार बॉक्स
हासिल कर सकेंगे। शायकीन स्टेडियम के अंदर फूड स्टॉल से खाने पीने की दीगर अशिया भी खरीद सकेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। भारत ने 265 रन का हदफ 6 विकेटों के नुकसान पर 49वें ओवर में पूरा किया। विराट कोहली 84 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। इवेंट का फाइनल इतवार को दुबई में खेला जाएगा। तमाम मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में 3 मरला फ्री प्लॉट स्कीम का जायजा। घर बनाने के लिए कर्ज देने पर भी गौर। वज़ीर आला की 19 अजला में फाटा की साबका 23 हाउसिंग स्कीम्स की बहाली, फंड्स जारी करने के लिए इक़दाम की हिदायत। ब्रीफिंग में बताया गया कि पंजाब में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 9,661 घर ज़ेर तकमील हैं। मरियम नवाज ने कहा, बेघर आवाम को छत फराहम करने की बहुत फिक्र है। 5 साल में 5 लाख घर बनाने का हदफ पूरा करने के लिए पुरअज़्म है। तरक्की का सफर इसी वक्त उड़ान भरेगा जब खवारिज का खात्मा करेंगे। मुल्क को पांव पर खड़ा करना है तो बहाने जादू टोने नहीं चलेंगे। हम 9 मई के नहीं 28 मई के अलंबरदार हैं। हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा, इस वक्त हुकूमत और इदारे पूरी यकसुई से एक ही कश्ती के सवार है। हुकूमत को इत्तेहादियों की भी भरपूर हिमायत हासिल है। कराची के इलाके मंगूपीर में मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान की डंपर ड्राइवर को लूटने की कोशिश। डंपर ड्राइवर ने ट्रक की टक्कर मारकर एक डाकू को हलाक कर दिया। SSP वेस्ट के मुताबिक ड्राइवर को 8 मुलजिमान ने रोकने की कोशिश की। फरार मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए भी कोशिशें जारी हैं। जिला के तंब में तेल बरदार 2 गाड़ियां टकरा गईं। वाक़े में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। असिस्टेंट कमिश्नर तंब के मुताबिक हादसे के बाद गाड़ियों में आग लग गई थी। UNHCR का भारत में इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जियों पर इजहार तशवीश। UN इंसानी हुकूक कमिश्नर का मकबूजा जम्मू और कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा, दुनिया में 20 से ज़ायद तनाज़ात जारी हैं जिनमें कश्मीर भी शामिल है। भारतीय रियासत मणिपुर में तशद्दुद और बेदखली के मसले के हल के लिए बातचीत पर जोर। कश्मीरी नुमाइंदगान का भी UN इंसानी हुकूक काउंसिल इजलास में भारतीय इक़दामात पर मुदाखलत का मुतालबा। व्हाइट हाउस ने कहा कि अमरीकी सदर हमास के बगैर गजा की तामीर नौ से मुतालिक अपनी तजवीज़ पर कायम है। अरब ममालिक की तरफ से गजा की तामीर नौ का मंसूबा हकीकत के बरअक्स है। इससे पहले अरब ममालिक के गैर मामूली इजलास में गजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली का मंसूबा मुस्तरद कर दिया गया। मिस्र ने गजा की तामीर नौ के लिए मुतबादिल मंसूबा पेश करने का ऐलान किया है। 53 अरब डॉलर्स के मुजावजा 5 साला मंसूबे में लाखों मकानात, तिजारती बंदरगाह और एयरपोर्ट की तामीर शामिल है। फ़लस्तीनी इलाकों में इंतखाबात और 2 रियासती हल की कोशिशें भी मंसूबे का हिस्सा हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का वफ्द आज कज़ाफ़ी स्टेडियम में ICC चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल देखेगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला फैमिली के हमरा लाहौर पहुंच गए। भारतीय बोर्ड का वफ्द आज पाकिस्तान में 2 रोज़ क़याम करेगा। जनूबी अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड के अहदेदारान भी सेमीफाइनल देखने पाकिस्तान पहुंच रहे हैं।